आज मेरे सामने जो कलाम खुदा में से बात है वो मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मरकस की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 14वां बाब है। मरकस 14, 37 और 38 दो आयात हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप उसे खोलें। अगर मोबाइल में डिजिटल भी है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश क्या करें, जब आप चर्च आएँ, इबादत अटेंड करें, आपके पास बाइबल होनी चाहिए। देखें मुक़द्दस कलाम में से मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 14वां बाब 37 और 38वीं आयते मुक़द्दसा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, फिर वो आया और उन्हें सोता पाकर सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ करो। बोलो मेरे साथ सबके, जागो। ये हमारे खुदावन का हुक्म है, जागो और दुआ करो। वॉच एंड प्रेयर। थैंक यू आसिफ भाई, रिमाइंडिंग मी, आपने मुझे याद दिलाया। आपको पता है हमने पीएमआई की बुनियाद भी दुआ रोज़े से रखी है, और इसका जो तसलसल है, इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है, वो भी दुआ रोज़े के साथ है, और ये आगे बढ़ रहा है काफिला। तो मैं ये इंस्पिरेशन आपको देना चाहता हूँ। आपके दिलों में ये बात होनी चाहिए कि आपकी मिनिस्ट्री में जो वाइटल और की रोल अदा कर सकती है वो आपकी दुआया ज़िंदगी है। प्रेयर एंड फास्टिंग, इंटरसेशन, वॉच एंड प्रे। हमने टेरी नाइट का एक हमारी डिसिप्लिन था पीएमआई में, कुछ दिहाइयाँ पहले हम करते थे, और उसमें बहुत सैकड़ों लोग होते थे, दूर दूर से लोग आते थे, और वो रात हम 8 बजे के करीब शुरू करते थे और सुबह 5 बजे तक होती थी। और उसमें ना कोई थकता था, ना किसी को नींद आती थी। एक अजीब खुशी और एक अजीब कुव्वत और ताकत और ताज़गी और अनॉइंटिंग होती थी। और वो काम अब थोड़ा सा हमने चेंज किया है, हमने जुमे को रोज़े की सूरत में उसको किया है। लेकिन जैसे ही हमारा पुराना जो चर्च बिल्डिंग, ओल्ड चर्च बिल्डिंग थी, उसको दोबारा से हम बिल्ड करेंगे, और ये हम दुआया सेशन वहाँ पर लेकर जाएंगे। हालेलुया। और वहाँ पर हम टेरी नाइट्स को भी दोबारा शुरू करेंगे। आपने सुना खुदावंद यीशु शागिर्दों को उस वक्त ये बात कह रहे हैं जब मुश्किल वक्त था। मुश्किल वक्त क्या था कि यीशु मसीह सलीब की तरफ, कोहे कलवरी की तरफ बढ़ रहे थे, और ये टफ टाइम था। और टफ टाइम में शागिर्द जो है वो भी थके मांदा थे, और खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए सलीब की तरफ जा रहे थे। तो उस वक्त खुदावंद यीशु ने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो। तो आज के चर्च को भी जागने की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है, और अगर हम जागेंगे तो फिर यकीनन हम दुआ भी करेंगे। और हमें, जैसा कि यहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा, मैं चाहूँगा कि दोबारा 37वीं आयत को रिपीट कर दें। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? वाह, प्रेज़ गॉड। ना जाग सका, और आगे लिखा कि जागो और दुआ करो। वॉच एंड प्रे। टेरी, ये हेर, यहाँ ठहरो, यहाँ रुको और दुआ करो। और मैंने इस पर बहुत दफ़ा बताया कि जो बागे गैतसमनी है, ये वो बाग है जहाँ पर इब्ने आदम गालिब आया है।
पहले भी हम देखते हैं बाग अदन था, वहाँ पर आदम नाकाम हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी इब्ने आदम है। और इस पर पिछले दिनों हमने सीखा था, इब्ने खुदा इब्ने आदम बन गया ताकि इब्ने आदम को इब्ने खुदा बना सके। हालेलुया। इब्ने खुदा इब्ने आदम बन गया ताकि इब्ने आदम को इब्ने खुदा बना सके। पहला आदम नाकाम हुआ है, वो खुदा की सूरत पर था लेकिन वो नाकाम हो गया। दूसरा आदम यीशु मसीह यहां पर हमें नजर आता है कि वो गालिब आया है। दुआ के ताल्लुक से ये बात हम बारहा सीख चुके हैं कि ये एक तरफा नहीं है, ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, ये एक राब्ता है, ये मांगने की लिस्ट नहीं है कि हम दुआ में बैठे हैं और आपने एक लिस्ट निकालकर पेश कर दी कि जी मैनू आ चाहिए है। दुआ में बैठना दर हकीकत खुदा से प्लान लेना होता है, खुदा से एजेंडा लेना होता है कि आप खुदा से प्लान ले रहे हैं। यीशु मसीह सारी रात जैतून के पहाड़ पर दुआ में ठहर कर बाप से प्लान लेते थे ताकि सारा दिन उस प्लान पर काम किया जाए। तो आज का चर्च जो है, आज का जो ईमानदार है, वो कहां पर स्टैंड कर रहा है कि क्या वो खुदा की ज़ुरी में बैठता है कि खुदा से पूछे खुदा तेरी मर्जी क्या है, तेरा प्लान क्या है। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर दुआ में ठहर कर बाप से प्लान लेते थे। और आज के ईमानदार को, जैसे शुरू में मैं कह रहा था कि शागिर्दों ने दो डिजायर्स खुदा के ज़रूर रखी थी। पहली, हमें दुआ करना सीखा, दूसरी हमारे ईमान को बढ़ा। तो क्या आज का ईमानदार ऐसे ही कर रहा है? यही उसका भी तरीका है कि वो खुदाम की ज़ुरी में आता है और उससे कहता है खुदावंद मुझे दुआ करना सीखा, मेरे ईमान को बढ़ा, अपनी मर्जी अपना प्लान मुझ पर रिवील कर ताकि मैं तेरी मर्जी में मूव करूं। गॉड्स पर्पस ड्रिवन लाइफ। आप देखें नबियों को, उन्होंने खुदा की मर्जी में मूव किया है, वो खुदा की मर्जी में मूव करते थे। और जो खुदा की मर्जी में मूव करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, वो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि दुआ कम्युनिकेशन है, दुआ कम्युनिकेशन है और ये दो तरफा है। आज चर्च को घुटनों के बल आने की जरूरत है, घुटनों के बल आने की जरूरत है। तालमूद में 83 किस्म की दुआएं हैं। यहूदी जो रवायात की किताब है तालमूद, उसमें 83 टाइप्स, 83 इकसाम है दुआओं के। कितने? 83। लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 इकसाम पर आपका फोकस करवाना चाहता हूं। नंबर 1, कॉमन प्रेयर्स। कौन सी? कॉमन प्रेयर्स। खुदा तेरा भला करे, खुदा तेनों खुश रखे। ये कॉमन ही है ना, एवं चलते चलते कह देने। कई बार ना चाहते हो कहता अच्छा खुदा तेरा भला करे, चाहने नहीं भला होए लेकिन एवं कह देने। इन्हों सिर्फ कॉमन प्रेयर ही कह सकते है ना, इसे कॉमन प्रेयर्स ही कहेंगे ना। और दूसरी ऑर्डिनरी प्रेयर्स, खाने के लिए दुआ, पानी के लिए दुआ, नहाने के लिए दुआ, है ना, ये हमारी ऑर्डिनरी प्रेयर्स हैं। लेकिन तीसरी जो किस्म है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर्स, गैर मामूली दुआएं, खास दुआएं। जैसे ये महफिल सजाई जाती है, ये कॉमन या ऑर्डिनरी प्रेयर्स के लिए नहीं हमने इसको मुकर्रर किया, ये हमने गैर मामूली दुआओं के लिए मुकर्रर किया है। जब गैर मामूली दुआएं होंगी तो गैर मामूली रिजल्ट्स भी आएंगे, नताइज भी आएंगे। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमने गैर मामूली दुआओं में मूव करना है। वो ही नहीं, कल इस्लामाबाद में एक
चर्च को हम विजिट कर रहे थे, वहाँ पर कुछ पास्टर्स की गैदरिंग थी। मैंने कहा पाकिस्तानी चर्च बेबी चर्च है। कौन सा चर्च? वो लागे पादरी साहब का मुंडा फिरदा फीडर लैके। मैं कहते अर्गी है, सानू आ चाहिए, सानू आ चाहिए, म्याओ 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 म्याओ, कभी फीडर मूँह नूं ला लिया, कभी चूसनी मूँह नूं ला ली, कभी रुस जाते हैं, कभी रोटी तो रुस जाते हैं, कभी बोटी तो रुस जाते हैं, है ना? ऐसे होता है, हम देखते हैं। हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है। हमने फॉरवर्ड मूव करना है, पीछे नहीं जाना, स्टॉप नहीं होना, आगे जाना है। हमने कमाल की तरफ बढ़ना है। हमें एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। वो तेल ते दुआ कर देंगे ने, ना तेल मुकदा ना उहदियां दर्दां मुकदियां ने। अच्छा उन्होंने पे पक्का करते हैं, कहते जो होर पा ले कि ना तेल मुके ते ना उहदियां दर्दां मुकण। ये दुआ वालियां ने भी नवां काम फड़िया होया है। फिर उन्होंने 3 एतवार 5 एतवार 7 एतवार का भी मशवरा देंगे ने कि आंदा रहेगा, कुछ ना कुछ तो ले आएगा ना, खाली हाथ नहीं आने लगा। चर्च को ऊपर जाने की जरूरत है। चर्च इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, चर्च दुआएं करवाने वाला है, दुआएं करने वाला नहीं है। जब आप दुआ करने वाले बन गए तो फिर आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जे तुसी लाइन च लग के करवाते ही रहे तो फिर तुसी कभी भी तरक्की नहीं करने। कभी किसी के अगे सिर कर लेंदे हो, कभी किसी के अगे। अच्छा कईयां दे अगे नहीं करने चाहिए, उधर भी काम खराब होता है जिद को करवा रहे होंगे हो। कई दफ़ा मैंने देखा है, माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, जो खिदमत में लोग हैं उन्होंने दुआ की लोड़ होंदी है, तुसी उन्होंने कोई दुआ कराना शुरू कर देंगे हो। वो आप फसे होंगे कई मसलियां च, तुसी उन्होंने अगे सिर कर देंगे हो। इसलिए हर खादम से हाथ भी ना रखवाया करें, क्योंकि सब एक मूव या एक अनॉइंटिंग में नहीं होते, रॉन्ग नंबर भी होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने दुख उठाए बाद में कि जिस के बाद मुसीबत में पै रहे हैं। तो मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ कि वो कलीसियाएँ, वो ईमानदार जो दुआ करने वाले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ख़ास दुआएं करने वाले लोग हैं, उनके वसीला से खुदा गैर मामूली काम करता है। और हमें क्लेम करना चाहिए खुदा के हुज़ूर बड़े बड़े कामों के लिए, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी खुदा को कह सकते हैं। हमारा खुदा सिर्फ ये नहीं भी लोगों की सर्दी दर्द ख़त्म करता है, वो कैंसर के मरीजों में शिफा देता है। हालेलुया। कई लोग ये समझते हैं कि शायद दुआ से छोटी बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन गुर्दों का मरीज डॉक्टर ही ठीक करेगा। मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वड्डे वड्डे ज़बूर में क्या गाते हैं, वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उससे दा। हम उस खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं। पिछले दिनों भी ये बात मैंने की थी कि जिस पानी में बनी इस्राइल को जिंदगी का बपतिस्मा हुआ है, उसी पानी में फिरौन की फौजों को मौत का बपतिस्मा भी हुआ है। ए बड़ा काम है ऐसी कहने से कि पानी दीवारां दी सूरज खड़ा हो गया है जिवें दीवारां ने, और वो बीच में से गुजर रहे हैं। अगर आप वो मंजर देखें किसी मूवी में, तो मूवी बनाने वाले ने भी कमाल ही कर दिया। जो उसने मंजर कशी की है, उसमें जो पिक्चर दिखाई है खुदा के वंडर की, खुदा की कुदरत की, खुदा के जोर की, खुदा की अथॉरिटी की, वो अमेजिंग है, हैरान कुन है। तो वो खुदा जो बनी इस्राइल के लिए बहरे कुलजुम को 2 हिस्सों में कर सकता है, वो खुदा आज आपके लिए भी अपनी कुदरत जाहिर कर सकता है। इसलिए उसके हुजूर बड़ी बड़ी बातों के लिए भी आप ईमान रख सकते हैं। ये नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होते रहा करें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जो प्रॉस्पर हो रहे हैं, मैं कहता हूँ ये अभी आगाज है। ये क्या है? आगाज है। सितारों से आगे और भी जहां, हालांकि जहां और भी, ये तो चलो असी इनकरेजमेंट लिए कह देने हैं, वैसे तो अगे तख्त ही आ, उस तो कहते तख्त ही आ, ते तख्त ते खुदा बैठा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तो कोई शह नहीं, अगे कोई और शह नहीं है। मैं
आज एक पैगाम तैयार कर रहा था तो दाऊद कहता है कि मेरी एक ही आरजू है कि मैं तेरे हजूर रहूं। तो गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें हैं ख्वाहिशें ऐसी है। मैं क्या गालिब दियां हज़ारां ख्वाहिशां ने ते दाऊद दी ते साडी इक्को ही ख्वाहिश है कि असी खुदा दे कदमां च ही रहिए। ये था मेरा वो, मैं नोट कर रहा था उस पैगाम को कि गालिब दियां भावें हज़ारां ख्वाहिशां होण ते दुनिया दियां भी हज़ारां होण, लेकिन दाऊद की तरह हमारी एक ही ख्वाहिश है कि उसके कदमों में वक्त गुजारा जाए। और जो उसके कदमों में बैठ जाते हैं फिर खुदा उनकी ज़िंदगी में हैरान कुन रिजल्ट्स लेकर आता है। इसलिए ये दुआया मीटिंग आम नहीं है। मैं आपको पता अक्सर कहता हूँ, कोशिश करें छोटे बच्चों को न लाएं ताकि आप दुआ कर सकें। और इधर आकर आपने खामोश नहीं रहना। ये हमारा पावर हाउस है, पावर हाउस जहाँ पर बिजली पावर बनती है, फिर ये पावर आप तक पहुँचती है, आपकी लाइट्स ऑन कर देती है, आपके पंखे ऑन कर देती है, गर्मियों में आपकी एसी को ऑन कर देती है, आपके मोबाइल को चार्ज कर देती है। चर्च अगर चार्ज होना चाहता है तो खुदा के कदमों में बैठे और पावर हाउस कायम करें। पावर हाउस से आपको पावर मिलेगी। आमीन।